फ्रॉम द एंड इन एन AP -14 -18 मतलब ये एंड इन मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब आप कैसे लिखना है AP को फॉर द रिवर्स AP स्टार्टिंग का नंबर 49 बाद में डॉट डॉट है और लास्ट का 3 टर्म्स दिए हैं, करेक्ट है। सो आप ए कैसे ए सीक्वेंस में ए क्या लेंगे, ए 49 है और डी कैसे लेंगे, डी हमेशा नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना, मतलब अभी आप -8 लिया तो उसका प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। सपोज आप -11 लिया तो उसका प्रीवियस टर्म से माइनस करना है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे d इज इक्वल टू -8 से -5 को माइनस किया, मतलब -8 -5 -8 एज इट इज लिखा है और -8 एज इट इज लिखा है, माइनस इंटू माइनस +5 और बाद में क्या किया, -8 +5 -3, ठीक है। सो ए का वैल्यू 49, डी का वैल्यू -3। फोर्थ टर्म कैसे ढूंढनी है, Tn इज इक्वल टू a+n-1 d। सो a इज 49, n इज 4, t 4 है ना, सो 4 - 1 इंटू -3। सो 49 एज इट इज, 4 - 1 3। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन 4 - 1 3 हो गया और ये -3 को ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो +3 इंटू -3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9। सो 49 - 3, 49 - 3 कितना 40। फिर से रिपीट कर रही हूँ, n का प्लेस में 4 सब्सटीट्यूट किया, a का प्लेस में 49, d का प्लेस में -3 ब्रैकेट डाला है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, 49 एज इट इज, 4 - 1 3 और ब्रैकेट में -3। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, +3 इंटू -3, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 -9, 49 - 9 40। सो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ गिवन AP इज 40। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करनी है। सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में जाओ। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा सम्स भी आप प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी किए हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है देखो, द AP इन विच फोर्थ टर्म इज 15 -15। फोर्थ टर्म मतलब T4 इज इक्वल टू कितना -15। नाइन्थ टर्म इज -30 मतलब T9 इज इक्वल टू -30। सो वही लिया है ना, और क्या ढूंढनी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। 10 नंबर्स मतलब n इज इक्वल टू 10। सो फर्स्ट 10 नंबर्स मतलब S10 ढूंढनी है, ये मैंने क्या ढूंढना है अब देखना है। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी दिया है गिवन एंड व्हाट टू फाइंड। नेक्स्ट फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a+n-1 d और T4 इज इक्वल टू a दिया नहीं है, d दिया नहीं है, एज इट इज लिखा है, n का प्लेस में 4 सब्सटीट्यूट किया, तब क्या होता है, T4 का वैल्यू कितना -15। सो T4 के बदले में -15 लिया और नेक्स्ट स्टेप में a एज इट इज, 4 - 1 3 और d एज इट इज। सो इक्वेशन क्या हुआ, a+3d इज इक्वल टू -15, ये इक्वेशन 1 किया है। वैसे ही T9 मतलब a+9 - 1d। सो a 9 - 1 क्या है 8d। सो a+8d इज इक्वल टू T9 का वैल्यू कितना -30। सो T9 के बदले में -30 सब्सटीट्यूट किया। सो a+8d इज इक्वल टू -30। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 मिला है ना, ये दोनों इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करनी है। सो a+8d इज इक्वल टू -30, a+3d इज इक्वल टू -15। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो लास्ट का सेकेंड इक्वेशन का टर्म्स का साइन को रिवर्स करना है, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस भी माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, रिवर्स। सो अभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ए है, ये नेगेटिव ये है, तो कैंसिल हो गया। +8 -3 प्लस माइनस है तो माइनस करके बिगर नंबर 8 का साइन पॉजिटिव। सो +8 - 3 5d।
सो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, 30 माइनस 15 15, प्लस माइनस है तो माइनस करके बिगर नंबर साइन बोला है ना। सो यहाँ पे बिगर नंबर 30 साइन नेगेटिव, सो आंसर में नेगेटिव और 30 माइनस 15 15। माइनस क्यों किया? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आप सिर्फ इतना ही करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में, सो 5d, d इज इक्वल टू, अभी d को, ये d को इस तरफ लिया मतलब ये डिवाइड बाई 5 हो गया। 5d इज इक्वल टू माइनस 15, सो d इज इक्वल टू माइनस 15, और ये 5 को इस तरफ लिया तो 5, 5 वन जार 5 3 जार, एक नेगेटिव है ना, सो आंसर में भी नेगेटिव 3 आता है। सो d इज इक्वल टू माइनस 3। अभी d का वैल्यू को इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट किया। इक्वेशन 2 क्या था? a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस 15, a plus 3d is equal to minus 15. So a plus 3 into negative 3 is equal to negative 15. So a plus into minus minus, so यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, 3 3 जार 9 इक्वल टू माइनस 15. सो a इज इक्वल टू, पहले माइनस 15 लिख के इक्वल साइन के बाद का नंबर, बाद में इसको इस तरफ शिफ्ट करना मतलब प्लस 9 होता है, माइनस 9. सो ये इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, माइनस करके बिगर नंबर साइन, सो 15 माइनस 9 6, बिगर नंबर 15 साइन नेगेटिव, सो ए का वैल्यू माइनस 6। अभी ए एंड डी मिला है ना, ए कितना है -6, डी कितना है -3। सो एस एन सम फाइंड करना है ना, S10 फाइंड करना है ना। सो S10 इज इक्वल, फॉर्मूला यही लिखना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और S10 इज इक्वल टू n का प्लेस में 10 सब्सटीट्यूट करो, 2, a का प्लेस में -6, 10 माइनस 1, n इज 10, और इंटू डी का वैल्यू -3। बाद का कैलकुलेशन देखो, 2 1 जार 2 5 जार, सो यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक नेगेटिव है ना, सो आंसर नेगेटिव आता है मल्टीप्लिकेशन में, एक नेगेटिव है तो 6 2 जार 12, प्लस 2 इंटू -6, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 2 जार 12, प्लस बीच का प्लस ये वाला, और 10 माइनस 1 कितना 9, और इंटू -3 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 5 एज इट इज लिखा है, -12 जो है वो भी एज इट इज लिखना है, हमें पहले ये मल्टीप्लाई करना है ये वाला। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 9 3 जार 27। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, -12 -27, एडिशन रूल में दोनों साइन नेगेटिव है तो मतलब दोनों साइन सेम है तो नंबर्स को ऐड करके वही साइन में आंसर में देना है। मतलब यहाँ पे 12 प्लस 27 कितना 39, और आंसर -39, दोनों का साइन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होता है एडिशन रूल में। सो नंबर्स को ऐड करके नेगेटिव साइन डाला है। सो अब इनको मल्टीप्लाई किया तो एक नेगेटिव है ना, सो आंसर नेगेटिव होता है, 39 इंटू 5 195 होता है। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाना है, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप किया करके कंक्लूजन